हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हैं। दोस्तों तो क्या हाल चाल है आपके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप आज देख ही रहे हैं कि हम लोग आज मिल कर के क्या सीखने वाले हैं। तो इसका नाम है साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बड़े प्यार से सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, छोटी छोटी बात को हम लोग आज प्रकाश डालेंगे और उसको सीखेंगे। कह रहा है 24,000 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि 24, मान लीजिए कि 24,000 रुपया किसी ने क्या किया, किसी से लिया उधार। जब जरूरत पड़ जाता है तभी कोई किसी से ब्याज पर रुपया लेता है दोस्तों, क्योंकि जितना रुपया वो लेता है उससे उसको ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ता है। यही पनिशमेंट होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ा और आप किसी दूसरे से पैसे उधार लेते हो तो उसको ब्याज देना पड़ता है। तो 24,000 रुपया लिए और 4% की वार्षिक ब्याज चल रही है। और तब क्या है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि गांव घर में जो हम लोगों को कोई भी हिसाब करने के लिए बोला जाता है, वहाँ जो ये दर चलता है, ये जो दर चलता है इसमें और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वार्षिक ब्याज, उसमें अंतर ये होता है कि गांव घर में आप लोगों को बहुत सारे माता बहन या कोई भी जो रुपये का हिसाब करने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर आप तो सूत्र पढ़े रहते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और इसको निकाल देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। आप जो भी हिसाब करके देते हैं उसको वो गलत होता है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि गाँव घर में जो चलता है वो चलता है, यहाँ पर वार्षिक ब्याज नहीं चलता, वहाँ पर मासिक ब्याज चलता है कि 4% जो ब्याज चलेगा वो एक महीने में उतना ब्याज देना होगा। जबकि हम लोग किताब में पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, वो जो पूछा जाता है वहाँ पर वार्षिक ब्याज चलता है। हम लोग बैंक को जो ब्याज देते हैं वो वार्षिक ब्याज देते हैं। सिर्फ इसमें इतना अंतर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले 24,000 रुपया, इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में जो शॉर्ट में डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, फिर बारी आता है दर की। दर को इंग्लिश में आर बोला जाता है, जिसको रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर बारी आता है समय की। समय को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब टाइम होता है। एक आता है मिश्र धन। ठीक है ना दोस्तों, मिश्र धन, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं। और फिर अपना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज, इसको स्मॉल में एस मतलब सिंपल और आई मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे क्या कि मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। यही मेन फॉर्मूला है दोस्तों। यही क्या है, मेन फॉर्मूला। इसी को तोड़ फाड़ के चीर फाड़ करके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। इसी जगह मूलधन जब बोला जाएगा तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। समय बोला जाएगा तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। दर बोला जाएगा तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। ऐसे ही फॉर्मूला निकलता है। इसी को हम लोग जो एसआई के लिए, ब्याज के लिए जो इंग्लिश में शॉर्ट में जो फॉर्मूला बोलते हैं, एसआई बराबर, सुने होंगे पीआरटी। पीआरटी इसलिए बोला जाता है, पी मतलब मूलधन, आर मतलब समय, पीआरटी बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, फिर डायरेक्ट मेथड हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, ब्याज मांगा जा रहा है। तो ब्याज बराबर यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास मशीन भी तैयार है और जो मशीन में कटने वाला वो भी तैयार है। तो हमको काट क्यों नहीं देना है, देखिए ना फटाक से क्या करेंगे। 24,000 लिख दिए मूलधन गुने समय कह रहा है कितना वर्ष, 3 वर्ष। दर क्या कह रहा है 4% और बट्टा 100 तो सरकारी होता है, डाल देंगे। जीरो को उड़ाना बहुत आसान है। सबसे पहले लोग जीरो खोजते हैं काटने के लिए। 2 जीरो यहाँ दिखाई दिया, ऊपर में भी 2 जीरो दिखाई दिया, उड़ा दिए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 240 और यहाँ पर 12। तो 12 को और 24 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और उस पर 1 जीरो बैठा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या किए, इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका है। पहले आप लोग सीख लीजिए। 24 दूना 48 और ये हो गया 24, तो 8 8, ये कितना हो गया 288।
288 निकल करके आया ना, तो ये 288 निकल के आया। इसका मतलब क्या है, 288 लिख दिए और 1 जीरो तो पहले से है, मतलब ये 2880 रुपया जो निकल करके आया, ये ब्याज निकल करके आया कितना में, 3 वर्षों में। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई 24,000 रुपया लिया और 4% की यदि ब्याज चल रहा है, तो 3 साल के बाद जो उसको देना पड़ेगा दोस्तों, वो देना पड़ता है मिश्र धन। ये मत समझिएगा कि हम 24,000 रुपया लिए और 3 साल के बाद में 2,880 दे दिए, तो फायदा ही फायदा है। लिए 24,000 और देना पड़ा है मात्र 2880 रुपया। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमारे पास जो मूलधन दिया है मिश्र धन बराबर हमेशा जो मूलधन रहता है 24,000 उसको, और जो ब्याज अभी गरम गरम निकाले हैं कितना 2880 रुपया, उसको क्या करना है, जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो 80 और ये 8 का 8 रह जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। मतलब हुआ कि 26,880 रुपया देना पड़ा। लिए थे 24,000 और देना पड़ रहा है 26,880 रुपया। तो यही तो दंड है, यही तो इसका पनिशमेंट है कि यदि आप इतना रुपया लेते हैं तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। ये वसूल है दोस्तों, ये ब्याज का खेला है। अब बारी आता है कि हम लोग डायरेक्ट कैसे बनावे। कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कैसे आता है याद रखें। मूलधन जो है दोस्तों, जो भी किसी से रुपया लेता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ब्याज जो होता है दोस्तों याद रखें, ब्याज जो होता है समय R गुने T परसेंट के बराबर। हम लोग परसेंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यही दो चीज को समझना है। ब्याज जो होता है R गुने T प्रतिशत के बराबर होगा, समय गुने दर के परसेंट के बराबर होगा, और मूलधन जो है अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि यदि हमारे पास कहीं भी 2 वर्षों में 5% की दर से यदि चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 10% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्षों में 8% की दर से तो 8 3 24% हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ना डायरेक्ट कैसे आंसर निकलता है। तो हमारे पास जो दिया रहे उस पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, जो दिया रहे उस पर जाएंगे। तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ कितना 24,000, तो मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत, तो 100%। तो 100% बराबर क्या कर दिए 24,000। किसी को दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए ना, तो 1% बराबर कितना निकल कर आया 240। हमको निकालना क्या है, ब्याज। अब ब्याज तो अभी तुरंत बोल रहे हैं समय गुने दर परसेंट के बराबर होता है। तो समय है 3 और दर है 4, तो 4 तिया 12%। ठीक है, तो इसका 12%, जब 1% बराबर 240, तो इसको 12 गुना कर देंगे, तो 240 में 12 से गुना कर दीजिए, तो यही निकल कर आएगा 2880 रुपया। जो चीज़ हम लोग इतना समुंदर उपज करके जितना चीज़ लाए हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर 3 लाइन में आंसर दिया। देखें, तो इस तरीके से इसी जगह यदि हमको मिश्रधन कहता तो यहाँ भी बात को समझिए। मिश्रधन यदि बोलेगा निकालने तो हम लोग ऐसे 12% इसको नहीं करेंगे, तब तो हमारे पास और भी आसान तरीका है। देखिए 100% बराबर 24,000, तो 1% बराबर 240, और मिश्रधन जो कह रहा है, तो मिश्रधन तो हमेशा क्या होता है, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ करके बनता है। तो मूलधन है 100% और ब्याज निकल के आया 12%, तो एक ही बार में हमको क्या करना है 112% निकाल देना है दोस्तों, 112% निकाल देना। तो 1% बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं 1% बराबर 240, तो 112% बराबर कितना, तो 1% बराबर 240, तो 112 से जब हम गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर जोड़ करके आया ना 26,880। चलिए, आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग निकाल करके ही देखते हैं। 240 1% बराबर, तो 112% बराबर कितना, इतना ही आएगा 26,880। देख लीजिए ना कैसे। चलिए, इसको क्या किया, आपको गुना तो इसको करना आप बहुत आसान से आता होगा। ठीक है, फिर 0 4 2, फिर 0 4 2। ठीक है, जोड़ दिए 8 6 6 2, देख लो 26,000। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल में थोड़ा सा एरर आ गया था, यहाँ पर 4 होगा, इसीलिए 8 हो जाएगा।
तो देख लिए ना आप, इसको भी डायरेक्ट गुना के तो 26,880 ये वाला ही निकल के आया। तो यहाँ पर जब 100% बराबर इतना तो 1% बराबर इतना, जब मिश्र धन बोला जाए तो डायरेक्ट आपको 12 भी नहीं निकालना, गुना करने में आप टाइम क्यों लगाइए, डायरेक्ट 112% निकालिए, यही 26,880 रुपया निकल करके आपका आएगा। और ये बहुत ही अल्टीमेट चीज़ सीखे हैं दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अल्टीमेट चीज़ सीखे हैं। ये आप यदि सीख लिए तो मार्केट में आप काला उठा करके चल सकते हैं, आपको अपने आप में लगा कर नहीं, वाकई में आज कुछ सीखे हैं और ये दूसरों के पास शायद ही हो सकता है। तो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ वाकई में सीखे हम लोग दोस्तों, और आपको भी लग रहा है कि वाकई में हम यदि अल्टीमेट चीज़ सीखे हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और कोई प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।